हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथ्स अनलॉक। मैं हूं प्रियंका और इस वीडियो सीरीज में हम कर रहे हैं क्लास 11 मैथ्स एनसीईआरटी का सॉल्यूशन। प्रीवियस वीडियोस में हमने पढ़ा फर्स्ट चैप्टर सेट्स के कॉन्सेप्ट्स के बारे में और सॉल्व किया इसी चैप्टर की एक्सरसाइजेस को। आज के इस वीडियो में हम इस चैप्टर की लास्ट एक्सरसाइज जो है मिसलेनियस एक्सरसाइज, उसके क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। Let's start with the first question of miscellaneous exercise. First question is, decide among the following sets which sets are subsets of one and another. अब यहाँ पे हमें सेट्स गिवन है A, B, C, D। हमें बताना है कौन सा सेट किसका सबसेट है। First set A is given. It is the set of all x such that x belongs to R and x satisfy x square minus 8x plus 12 equals to 0. Set B is given 2, 4, 6. Set C is given 2, 4, 6, 8 and so on. Then set D is given singleton 6. Right? So let's start with the solution. सबसे पहले हम set A के रोस्टर फॉर्म फाइंड आउट करेंगे। It is the set of all x belongs to R and x satisfies x square minus 8x plus 12 equals to 0. A के एलिमेंट्स कैसे होंगे? रियल नंबर्स होंगे जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। तो सबसे पहले हम इस इक्वेशन को सॉल्व करके इसके रूट्स फाइंड आउट करेंगे। ये फैक्टर्स बनाएंगे। x square minus 6x minus 2x plus 12 equals to 0. This becomes x into x minus 6, then minus 2 outside, x minus 6 equals to 0. So x minus 2 and x minus 6. These are the two factors, right? So यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी 2 and 6. ओके, तो सेट A की रोस्टर फॉर्म क्या आएगी? 2 and 6. नाउ सेट B is given 2, 4, 6. Set C is given 2, 4, 6, 8 and so on. Then D is given singleton 6. ओके, अब हम चेक करेंगे कि कौन सा सेट किस दूसरे सेट का सबसेट है। सबसे पहले A के एलिमेंट्स चेक करेंगे। A में हमारे पास एलिमेंट्स हैं 2 and 6. नाउ 2 is in B also and 6 is in B also. So A के सारे एलिमेंट्स सेट B के अंदर हैं। So we can write A is subset of B. ओके, नेक्स्ट A के एलिमेंट्स चेक करेंगे C के अंदर है या नहीं। तो 2 और 6 A में भी हैं और C में भी हैं। A के सारे एलिमेंट C में भी हैं। So we can say that A is subset of set C. Next 2 and 6 A के एलिमेंट्स हैं, D में सिंगलटन 6 है, 2 नहीं है। So A is not subset of D. ओके, नेक्स्ट सेट कंसिडर करेंगे सेट B। अब सेट B के एलिमेंट्स चेक करेंगे 2, 4, 6। क्लियरली B जो है वो A का सबसेट नहीं है क्योंकि इसमें 4 इंक्लूड नहीं है। फिर B को कंपेयर करेंगे हम। B के एलिमेंट्स चेक करेंगे C सेट के लिए 2, 4, 6। ये सारे एलिमेंट्स C में भी हैं। सो वी कैन से दैट B इज सबसेट ऑफ C। अब 2, 4, 6 चेक करेंगे D में है या नहीं। D में ओनली 6 है, 2 और 4 नहीं है। सो B इज नॉट सबसेट ऑफ D। नेक्स्ट सेट चेक करेंगे C। C इज एन इनफाइनाइट सेट, 2, 4, 6, 8 और कोई भी सेट जो है वो C को कंटेन नहीं करता। ओके, सो C इज नॉट सबसेट ऑफ एनी ऑफ द सेट्स। नेक्स्ट D कंसिडर करेंगे सिंगलटन 6। D सेट के अंदर A की एलिमेंट है 6। अब 6 A में भी है। सो वी कैन से दैट सेट D इज सबसेट ऑफ A। सिमिलरली 6 B में भी है। So D is subset of set B also, and then set D is subset of C also. Okay,
तो सबसे पहले हमने ए की रोस्टर फॉर्म फाइंड आउट की है इस इक्वेशन को सॉल्व करके। इस इक्वेशन के दो रूट्स आ गए हमारे पास 2 and 6। सो ए सेट के एलिमेंट्स, बी सेट के एलिमेंट्स, सी और डी सबके एलिमेंट्स है हमारे पास। सो वी कैन इजिली चेक कि कौन सा सेट कौन से दूसरे सेट का सबसेट है। ओके, next question number 2 is, in each of the following determine whether the statement is true or false. If it is true, prove it. If it is false, give an example. अब यहाँ पे हमें कुछ statements given है, तो हमें बताना है कि ये statements जो है वो true है या false है। अगर कोई statement true है तो हम उसे prove करके दिखाएंगे, और अगर कोई false है तो उसके लिए हम एक example present करेंगे। Okay, now first statement is, if x belongs to a and a belongs to b, then x belongs to b. Okay, first statement क्या कहती है, x कोई एलिमेंट है सेट a का and सेट a belongs to b। अब यहाँ पे सिंबल क्या है, belongs to। ओके, तो belongs to जो सिंबल है वो हम एलिमेंट के लिए यूज करते हैं। अगर कोई पर्टिकुलर एलिमेंट किसी सेट में है तो हम belongs to का सिंबल लगाते हैं। अब यहाँ पे क्या है कि एक सेट जो है वो दूसरे सेट का एलिमेंट है, एंड देन हमें प्रूव करना है, हमें वेरीफाई करना है, चेक करना है कि x बिलोंग्स टू b है या नहीं। अब दिस स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स, ये हम चेक करेंगे। ओके, नाउ लेट अस कंसिडर सेट a एज 1 and 2। ओके, तो मैंने ये एक सिंपल सा सेट कंसिडर किया है। सेट A है जिसमें दो एलिमेंट्स हैं 1 and 2, राइट। अब हमें क्या गिवन है, x कोई एलिमेंट है A का, तो इसमें 1 और 2 दोनों एलिमेंट सेट A के हैं। नेक्स्ट थिंग, वी आर गिवन दैट A बिलोंग्स टू B। B सेट के अंदर एलिमेंट्स कैसे होंगे, एक तो कंप्लीट सेट A होगा, दैट इज 1 2 कंप्लीट सेट A इज एन एलिमेंट ऑफ B। ओके, इसके साथ हम और एलिमेंट्स भी ऐड कर सकते हैं, से 3 and 4। ओके, सो हमें चेक करना है क्या x b को बिलोंग करता है या नहीं है। तो यहाँ पे x कैसा एलिमेंट है, a का एलिमेंट है। हमारे पास a के दो एलिमेंट्स हैं 1 and 2। ओके, तो यहाँ पे देखिए, दिस वन एलिमेंट बिलोंग्स टू a एंड दिस सेट a ऑल्सो बिलोंग्स टू B, क्योंकि ये जो कंप्लीट सेट A है ये B का एलिमेंट है। तो यहां से क्या हम कंक्लूड कर सकते हैं A बिलोंग्स टू B? नो, यहाँ पे 1 कोई भी एलिमेंट नहीं है, यहाँ पे कंप्लीट सेट 1 और 2 एलिमेंट है B का। ओके, सो हियर 1 डज नॉट बिलोंग टू B। सिमिलरली अगर हम A सेट का सेकेंड एलिमेंट कंसिडर करते हैं, 2 बिलोंग्स टू A and then again A is an element of B, but here again 2 does not belongs to B. Okay, so this statement is false. Okay, ये statement false है, इसके लिए हमने ये example दी है। यहाँ पे आप कोई भी और सेट कंसिडर कर सकते हो, बट इसमें आपने करना क्या है, जो भी आप सेट A कंसिडर करोगे उसे एज एन एलिमेंट B के अंदर जरूर शो करोगे। ओके, साथ में कुछ एक्स्ट्रा एलिमेंट्स भी आप लिस्ट कर सकते हो। ओके, नाउ सेकेंड स्टेटमेंट इज, इफ A इज सबसेट ऑफ B एंड B बिलोंग्स टू C, देन A बिलोंग्स टू C। अब इस स्टेटमेंट को हम चेक करेंगे। सो लेट अस कंसिडर सेट A, लेट दिस बी द सेट A एंड B। ओके, अब A इज सबसेट ऑफ B, दैट मीन्स B के अंदर A के सारे एलिमेंट्स हम इंक्लूड करेंगे। ओके, साथ में हम ये C और D भी इंक्लूड कर लेते हैं। ओके, A के सारे एलिमेंट्स B के अंदर आएंगे, B में कुछ एक्स्ट्रा एलिमेंट्स भी हो सकते हैं, सिंस वी आर गिवन दैट A इज सबसेट ऑफ B। ओके, नाउ नेक्स्ट थिंग इज गिवन B बिलोंग्स टू C। अब B जो है वो एलिमेंट है सेट C का, सो दैट मीन्स C के अंदर B सेट कंटेन्ड होगा एज एन एलिमेंट, सो A B C D। ओके, इसके अलावा हम C में से 1 and 2 इसे भी ऐड कर लेते हैं। ओके, सो A सेट हमने लिया है A B,
वी आर गिवन दैट ए इज सबसेट ऑफ बी, तो बी के अंदर हमने ए के सारे एलिमेंट्स लेने हैं प्लस हमने कुछ एक्स्ट्रा एलिमेंट्स भी ले लिए हैं यहाँ पे सी एंड डी। नेक्स्ट थिंग इज गिवन बी बिलोंग्स टू सी, तो बी जो है वो सी सेट का एलिमेंट है, तो सी सेट के अंदर एज अ होल बी सेट भी लिखेंगे एज एन एलिमेंट। ओके, साथ में हम कुछ एक्स्ट्रा एलिमेंट्स भी लिस्ट करेंगे। सो अब हमने चेक करना है क्या ए सी का एलिमेंट है या नहीं। ओके, नाउ व्हाट इज सेट ए? सेट ए इज सेट ए बी। ओके, सो अब यहाँ पे सेट ए बी डज नॉट बिलोंग्स टू सेट बी, क्योंकि यहाँ पे एज एन एलिमेंट कंप्लीट सेट ए बी सी डी है। ओके, सेट ए बी सी के अंदर कंटेन नहीं है, सो हियर व्हाट वी कैन से ए डज नॉट बिलोंग्स टू सी, सो दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो फॉल्स। ओके, तो यहाँ पे हमने ए सेट कोई भी कंसिडर किया है तो आपने बी के अंदर ए के सारे एलिमेंट्स कवर करने हैं, एंड बी बिलोंग्स टू सी है तो बी सेट को एज एन एलिमेंट आपने सेट सी के अंदर लेना है। ओके, सो यहाँ से आपकी स्टेटमेंट वेरीफाई हो जाएगी वेदर इट इज ट्रू और फॉल्स। ओके, नाउ थर्ड स्टेटमेंट इज इफ ए इज सबसेट ऑफ बी and B is subset of C, then A is also subset of C. Okay. Third statement is if A is subset of B and B is subset of C, then A is subset of C. Okay. So अगर A B का subset है और B C का subset है तो A भी C का subset होगा। Okay. So इसका हम proof करेंगे। So write down its proof. Let X belongs to A be any element. Okay, so X हमने कोई भी एलिमेंट कंसिडर किया है सेट A का। Now what we are given that A is subset of B. Since A is subset of B, so this implies X belongs to B also. Okay, अगर A B का सबसेट है तो A के सारे एलिमेंट्स B के अंदर भी होंगे। So अगर X A का एलिमेंट है तो X B का भी एलिमेंट होगा। Then now we are given B is subset of C. B के सारे एलिमेंट C में भी होंगे। So this implies X belongs to C. Okay, so X belongs to A, it implies X belongs to C. हमने A सेट, तो हमने X A सेट का कोई एलिमेंट कंसिडर किया और प्रूव करके दिखाया कि वो C के अंदर भी है। So हम यहाँ से क्या कंक्लूड कर सकते हैं? X is subset of C. Okay, so एक बार फिर से देखेंगे, हमने ए सेट का कोई भी एलिमेंट कंसिडर किया, लेट एक्स बी एनी एलिमेंट, कोई भी जनरल एलिमेंट हमने कंसिडर किया। ए बी का सबसेट है तो ए के सारे एलिमेंट बी के अंदर भी होंगे, तो एक्स अगर ए का एलिमेंट है तो एक्स बी के अंदर भी होगा। नेक्स्ट वी आर गिवन दैट बी इज सबसेट ऑफ सी, तो बी के सारे एलिमेंट सी में भी होंगे। सो अगर एक्स बी के अंदर है तो वो सी का भी एलिमेंट होगा। सो इवेंचुअली A के सारे एलिमेंट C के एलिमेंट्स होंगे। सो व्हाट वी कैन कंक्लूड दैट A is subset of C. So this statement is true. Okay. Next, fourth statement is if A is not subset of B and B is not subset of C, then A is not subset of C. अगर A B का सबसेट नहीं है और B C का सबसेट नहीं है तो A C का सबसेट नहीं होगा। ओके, सो इसके लिए हम एक एग्जांपल कंसिडर करते हैं। सो लेट सेट A B 1 2 3, ओके, एंड सेट B इज, अब A B का सबसेट नहीं है तो इसका मतलब A के एलिमेंट्स B में नहीं होंगे, A के सारे एलिमेंट्स B में नहीं होंगे, हो सकता है इनमें से कुछ एलिमेंट्स हो और कुछ एलिमेंट्स नहीं हो। ओके, सो लेट अस कंसिडर B has 1, then A, B and C. Okay, then consider another set
C. ओके, सो हमें क्या गिवन है, B इज नॉट सबसेट ऑफ C. B C का सबसेट नहीं है, तो दैट मीन्स B के भी सारे एलिमेंट C के अंदर नहीं होंगे. सो लेट अस कंसिडर C टू बी 1, 2, 3, 4 एंड 5. ओके, सो अब चेक करेंगे. देखिए A B का सबसेट नहीं है और B C का सबसेट नहीं है. A के सारे एलिमेंट्स B के अंदर कंटेन नहीं है, सो वी कैन से दैट A इज नॉट सबसेट ऑफ B. अगेन B के सारे एलिमेंट्स भी C में कंटेन नहीं है, देयरफॉर B इज नॉट सबसेट ऑफ C. लेकिन स्टिल A के सारे एलिमेंट्स C के अंदर कंटेन्ड हैं, सो A इज सबसेट ऑफ C. और यहाँ पे स्टेटमेंट क्या कहती है, A इज नॉट सबसेट ऑफ C. सो दैट मीन्स दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स. ओके, तो यहाँ पे हमने एक एग्जाम्पल ली है. एग्जाम्पल कैसी है, A में आपने कोई भी एलिमेंट्स ले लिए, B सेट के A जो है वो B का सबसेट नहीं है, सो दैट मीन्स A के सारे एलिमेंट्स आप B में इंक्लूड नहीं करोगे, तो आप कोई डिफरेंट एलिमेंट्स कंसिडर कर सकते हो. ओके, चाहे तो आप सारे के सारे एलिमेंट डिफरेंट कंसिडर कर सकते हो, इस वन को भी आप एक्सक्लूड कर सकते हो, राइट. सो नेक्स्ट वी आर गिवन दैट B इज नॉट सबसेट ऑफ C. तो C हम कोई ऐसा सेट ले सकते हैं जिसमें A के एलिमेंट्स होंगे बट B के एलिमेंट्स नहीं होंगे. तो यहाँ पे जो है ये स्टेटमेंट फॉल्स हो रही है. ओके, now fifth statement is if X belongs to A and A is not subset of B, then X belongs to B. X कोई एलिमेंट है सेट A का, A B का सबसेट नहीं है, तो हमने चेक करना है X belongs to B, ये स्टेटमेंट ट्रू होगी या नहीं. ओके, सो लेट अस कंसिडर सेट A as 1 and 2. ओके, A is not subset of B, so B को आप कंसिडर कर सकते हैं लेट 1 A एंड B. ओके, सो अब हमने चेक करना है X बिलोंग्स टू B, ये ट्रू है या फॉल्स है. तो हमारे पास A सेट के अंदर दो एलिमेंट्स हैं, एक 1 है एक 2 है, तो दोनों के लिए चेक करेंगे. ओके, सो A हैज टू एलिमेंट्स 1 एंड 2, B हैज एलिमेंट 1 A B. सो क्लियरली A सेट के सारे एलिमेंट्स B के अंदर नहीं हैं. So what we can say, A is not subset of B. Okay, now 1 belongs to A and A is not subset of B. तो यहाँ से आप कह सकते हैं 1 belongs to B. Yes, this is true. 1 B में है. Let us consider the second element of set A. Now 2 belongs to A and A is not subset of B. तो क्या 2 belong करता है B को? No, 2 does not belongs to B. Okay, so क्या ये स्टेटमेंट सारे एलिमेंट्स के लिए ट्रू है? नहीं है. एक एलिमेंट के लिए तो ट्रू है बट सेकेंड एलिमेंट के लिए ट्रू नहीं है. आप B सेट कोई और भी कंसिडर कर सकते हैं लाइक दिस 3, 4, 5. अब इसमें 1 के लिए भी ये ट्रू नहीं होता. ओके, अब अगर हम B सेट ये कंसिडर करते हैं तो यहाँ पे 1 does not belong to B and 2 does not belong to B. So this statement is false. Okay. Next statement is if A is subset of B and X does not belong to B, then X does not belong to A. अब यहाँ पे A और B कोई दो सेट गिवन है such that A is subset of B. X कोई एलिमेंट है जो B को बिलोंग नहीं करता, मतलब X इज एनी एलिमेंट है दैट इज डज नॉट बिलोंग्स टू B. तो हमने क्या चेक करना है दैट X डज नॉट बिलोंग टू A, ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है. ओके, सो लेट A is subset of B and X does not belong to B be any element. Okay, now X does not belong to B. तो स्टेटमेंट क्या कहती है, X does not belong to A. तो इसका जो कन्वर्स पार्ट है, जो उल्टा है, वो हम मान के चलते हैं. लेट इफ पॉसिबल सपोज X belongs to A. हम मान लेते हैं X जो है वो
ए में है, x जो है वो a का एलिमेंट है। ओके, सपोज x बिलोंग्स टू a। नाउ a इज सबसेट ऑफ b, therefore x belongs to a, it implies x belongs to b। a b का सबसेट है तो a सेट के सारे एलिमेंट्स b में भी होंगे, तो x अगर a का एलिमेंट है तो x b का भी एलिमेंट होगा। लेकिन हमें क्या गिवन है, x b का एलिमेंट नहीं है। ओके, सो यहाँ पे क्या हो जाती है, इस स्टेटमेंट के लिए कॉन्ट्राडिक्शन आ जाएगी। तो क्या लिखेंगे आप, बट x डज नॉट बिलोंग टू b। पर हमें क्या गिवन है, x जो है वो b का एलिमेंट नहीं है। देयरफॉर जो हम मान के चले थे x बिलोंग्स टू a, दैट इज आवर सपोजिशन, जो हमने सपोज किया था स्टेटमेंट दैट x बिलोंग्स टू a, दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। हमारी सपोजिशन क्या है, गलत है। तो इसका मतलब x जो है वो बिलोंग नहीं करता। ओके, तो यहाँ पे प्योर मैथमेटिक्स में अगर हमने कोई रिजल्ट प्रूव करना है तो समटाइम्स हम क्या करते हैं, जो चीज प्रूव करनी है हम उसका उल्टा सपोज कर लेते हैं और वी गेट अ कॉन्ट्राडिक्शन। तो जब कॉन्ट्राडिक्शन आ जाती है तो हम क्या कहते हैं, आवर सपोजिशन इज फॉल्स। ओके, सो प्योर मैथमेटिक्स में कई बार हम इस तरह से भी रिजल्ट प्रूव करते हैं। एक बार फिर से चेक करेंगे, इफ a इज सबसेट ऑफ b and x does not belong to b, then x does not belong to a। देखिए, अगर x a को बिलोंग करेगा तो ऑब्वियसली b को भी बिलोंग करेगा, इसीलिए जो b का एलिमेंट नहीं है वो a का एलिमेंट भी नहीं हो सकता। ओके, तो अगर a b का सबसेट है तो a के सारे एलिमेंट्स जो हैं वो b में भी होंगे। अगर x a को बिलोंग करेगा तो b को भी बिलोंग करेगा। ओके, तो अगर कोई एलिमेंट b में नहीं है तो वो a में भी नहीं होगा, राइट। थर्ड क्वेश्चन इज, लेट a b and c be the sets such that a union b is equals to a union c and a intersection b is equals to a intersection c। show that b is equals to c। ओके, अब यहाँ पे तीन सेट गिवन है a b and c। तो हमें किस तरह के सेट गिवन है, a यूनियन b इक्वल है a यूनियन c के, a इंटरसेक्शन b इक्वल है a इंटरसेक्शन c के। तो प्रूव क्या करके दिखाना है, b और c दोनों सेट्स इक्वल हैं। ओके, सो अगर हमने प्रूव करना है कोई दो सेट इक्वल हैं तो हम क्या प्रूव करेंगे, b c का सबसेट है और c b का सबसेट है। अगर दोनों सेट एक दूसरे के सबसेट आ जाते हैं देन वी कैन से दैट b इज इक्वल्स टू c। b के सारे एलिमेंट c के अंदर हैं और c के सारे एलिमेंट्स b के अंदर हैं, तो इसका मतलब दोनों के एलिमेंट्स कोइंसाइड करते हैं, तो दोनों सेट्स इक्वल हो जाएंगे। ओके, सो लेट अस स्टार्ट विद द प्रूफ। Now we are given that a b c are sets such that a union b is equals to a union c। Second thing, we are given a intersection b is equals to a intersection c। हमने प्रूव क्या करना है, b is equal to c। तो अब हम b का कोई एलिमेंट कंसिडर करेंगे, प्रूव करके दिखाएंगे वो सेट c के अंदर लाई करता है। तो लेट x belongs to b be any element। तो हमने b सेट का कोई एलिमेंट कंसिडर किया। ओके, सो x belongs to b, this implies x belongs to a union b। अगर x b का कोई एलिमेंट है तो a यूनियन b का भी एलिमेंट होगा, क्योंकि a यूनियन b में किस तरह के एलिमेंट होंगे, a के भी सारे एलिमेंट्स होंगे और b के भी सारे एलिमेंट्स होंगे। Now we are given that a union b is equals to a union c, so this implies x belongs to a union c। यहाँ पे हम रीजन मेंशन करेंगे ब्रैकेट के अंदर, बिकॉज we are given that a union b is equals to a union c। this is the symbol for because। okay, मैथमेटिकली हम बिकॉज को इस तरह लिख सकते हैं। ओके, सो ब्रैकेट के अंदर आपने रीजन मेंशन करना है, राइट।
सो X अगर A यूनियन B को बिलोंग करता है तो X A यूनियन C को भी बिलोंग करेगा. सो दिस इम्प्लाइज X बिलोंग्स टू A और X बिलोंग्स टू C. ओके, सो X अगर A यूनियन C का एलिमेंट है तो इसका मतलब X या तो पहले सेट का एलिमेंट होगा या दूसरे सेट का एलिमेंट होगा. सो इट इम्प्लाइज X बिलोंग्स टू A और X बिलोंग्स टू C. ओके, सो हम दोनों पॉसिबिलिटीज यहाँ पे लेके चलेंगे. फर्स्ट पॉसिबिलिटी हम कंसिडर करते हैं अगर X बिलोंग्स टू A है. मान लीजिए X A का एलिमेंट है, देन वी हैव X बिलोंग्स टू A एंड X बिलोंग्स टू B. B का एलिमेंट हम ऑलरेडी मान के चले हैं, X A में भी है और B में भी है. ओके, सो दिस इम्प्लाइज X बिलोंग्स टू A इंटरसेक्शन B. ओके, इसका मतलब X A इंटरसेक्शन B का एलिमेंट है. A में भी है, B में भी है, तो दोनों का कॉमन एलिमेंट है. ओके, so this further implies X belongs to A intersection C. Reason क्या है? We are given that A intersection B is equals to A intersection C. अब A intersection B A intersection C के इक्वल है, तो अगर X A intersection B का एलिमेंट है तो इसका मतलब X A intersection C का भी एलिमेंट है. So this implies X belongs to A and X belongs to C. ओके, सो X A का भी है और C का भी है, दोनों का कॉमन एलिमेंट है, तो इसका मतलब X belongs to C. ओके, X belongs to B. हम B का एलिमेंट लेके चले थे और हमने प्रूव कर दिया कि वो C का भी एलिमेंट है. सो दिस शोज दैट B इज सबसेट ऑफ C. ओके, सिमिलरली अगर हम ये सेकेंड पार्ट कंसिडर करके चलते हैं, यहाँ पे हमारे पास दो पॉसिबिलिटीज थी, X या तो A को बिलोंग करेगा या C को बिलोंग करेगा. अगर X A को बिलोंग करता है तो हमने इवेंचुअली प्रूव कर दिया कि X C को भी बिलोंग करता है. अगर हम ये सेकेंड पॉसिबिलिटी कंसिडर करते हैं, X बिलोंग्स टू C, देन अगेन इट इम्प्लाइज दैट B इज सबसेट ऑफ C. ओके, X B का एलिमेंट है तो दोनों ही सिचुएशंस में X जो है वो B C का भी एलिमेंट है, तो दोनों तरह से हमने प्रूव कर दिया B इज सबसेट ऑफ C. ओके, सिमिलरली हम प्रूव करके दिखाएंगे C इज सबसेट ऑफ B. अब हम कंसिडर करेंगे C का एलिमेंट और प्रूव करके दिखाएंगे कि वो B का भी एलिमेंट है. ओके, let X belongs to C be any element. ओके, अब C सेट का कोई एलिमेंट हमने कंसिडर किया, X हमने ऑलरेडी कंसिडर किया है, let us consider Y है. ओके, so let Y belong to C be any element. तो Y अगर C सेट का एलिमेंट है तो इसका मतलब Y बिलोंग करेगा A यूनियन C को. ओके, सो यूनियन के अंदर दोनों सेट के एलिमेंट होंगे. तो अगर Y C का एलिमेंट है देन इट इम्प्लाइज Y बिलोंग्स टू A यूनियन C. एंड अगेन इट इम्प्लाइज Y बिलोंग्स टू A यूनियन B बिकॉज A यूनियन B इज इक्वल्स टू A यूनियन C. ओके, सो दिस इम्प्लाइज Y बिलोंग्स टू A और Y बिलोंग्स टू B. तो यहाँ से हम क्या कह सकते हैं, Y या तो पहले सेट का एलिमेंट है या फिर दूसरे सेट का एलिमेंट है. ओके, सो फर्स्ट सेट का एलिमेंट कंसिडर करके चलते हैं. इफ Y बिलोंग्स टू A देन Y बिलोंग्स टू A एंड Y बिलोंग टू C. C सेट का एलिमेंट हम ऑलरेडी कंसिडर करके चले थे, तो हम मान रहे हैं यहाँ पे Y A का एलिमेंट है, तो A का भी है C का भी है. दिस इम्प्लाइज Y बिलोंग्स टू A इंटरसेक्शन C. अगर दोनों सेट का एलिमेंट है तो दैट मीन्स वो कॉमन एलिमेंट है. So this implies Y belongs to A intersection B because A intersection B is equal to A intersection C.
Okay, and this further implies y belongs to A and y belongs to B. Okay, तो इसका मतलब y A का भी है और y B का भी है. So this implies y belongs to B. अब C सेट का एलिमेंट हमने कंसिडर किया था और प्रूव करके दिखाया है कि वो B का भी एलिमेंट है. तो यहाँ से क्या प्रूव होता है? C is सबसेट ऑफ B. ओके, तो हमने फर्स्ट पॉसिबिलिटी कंसिडर की थी y अगर A का एलिमेंट है, तो इवेंचुअली हमने प्रूव कर दिया कि y B का भी एलिमेंट है. तो इसका मतलब C B का सबसेट है. अगर यहाँ पे हम सेकेंड पॉसिबिलिटी को चूज करते हैं y बिलोंग्स टू B, तो यहाँ से हमारे पास डायरेक्टली प्रूव हो जाता है B इज सबसेट ऑफ C. सॉरी, C इज सबसेट ऑफ B. ओके, सो दोनों केसेस में C B का सबसेट है. ओके, सो फर्स्ट पार्ट में हमने प्रूव करके दिखाया B C का सबसेट है. देन अगेन वी हैव प्रूव दैट C B का सबसेट है. ओके, सो B इज सबसेट ऑफ C एंड C इज सबसेट ऑफ B. दोनों सेट एक दूसरे के सबसेट हैं. तो यहां से क्या प्रूव होता है? B इज इक्वल्स टू C. ओके, तो आज के इस वीडियो में इतना ही. जो आगे के क्वेश्चंस हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे. तो स्टूडेंट्स, अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा तो इसे लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए. अपने फीडबैक्स और डाउट्स हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए. ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए. सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो विद रिमेनिंग एक्सरसाइज. टिल देन, हैप्पी लर्निंग एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग.